आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जो है वो प्रदर्शन रोडों पर करते आ रहे हैं। पूरे दिल्ली और देश भर में आपने देखा किस तरह से जो है वो लगातार प्रदर्शन जो है वो करते आ रहे हैं और लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार कब जो है वो अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी और आखिरकार कब जो है वो अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आएंगे। जिस तरह से आप सभी ने देखा कि किस तरह से बेल मिलने के बाद जो है फिर कोर्ट में फैसला जो है वो होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल की बेल को रद्द किया गया। लेकिन इस समय जो है आम आदमी पार्टी से सफीर चौधरी और उन्हीं के साथ सारे लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए, इनसे बातचीत करने की कोशिश है। सभी साहब क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आज प्रदर्शन किया और वहीं पर गिरफ्तारियां और उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यह है कि भी जो तानाशाह सरकार है मोदी जी की, इस तानाशाही के अंदर एक बेसिक राइट है हमारा जो प्रोटेस्ट का, उस राइट को नहीं करने दिया जाता है। जैसे हम निकलते हैं उससे पहले पुलिस पहुंची थी लाठी डंडे लेके। आपने देखा आज हमारे कार्यकर्ताओं पर, लीडरों पर किस तरीके से लाठी डंडे बरसाए गए और उनको उठा के थाने में बंद किया गया। अभी हम वहां से रिलीज होकर आ रहे हैं, फिर वो में चल के बढ़ाओ, ये करो, 70 किस्म की जो फॉर्मेलिटीज की जा रही है। ये इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर नहीं होता था कि भी आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपको क्या करने दिया जाता था। आज तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना की भी गुनाह हो गया है कि भाई कहाँ जाना चाहिए, आपका प्रोटेस्ट कहाँ जा रहा है, हम घेराव करने जा रहे हैं ऑफिस का। ये सुनते ही पुलिस, ईडी, सीबीआई, सीआईडी सारे हरकत में आते हैं कि पता नहीं कौन सा तूफान होने जा रहा है, कौन सी बॉर्डर पार करने जा रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान के अंदर इससे पहले नहीं होता था। दूसरा मैं आपके विषय से पूछना चाहूंगा, ईडी से, सीबीआई से, इन सारी एजेंसियों से, कि भाई आपको क्या लगता है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसको 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं दिल्ली के जिन्होंने चुन के चीफ मिनिस्टर बनाया, वहां पर 70 में से 62 सीटें दी है, एक बार 70 में से 68 सीटें दी है पहली बार, उस आदमी को आपने क्यों इस्तीफे पे तुले हुए कि उसको एक क्रिमिनल बना के जो है उसको आपने रखा हुआ है? कौन सा केस, कौन सी शराब नीति? आज मैं आपके सामने एक विश्वास से कहना चाहूंगा, आपके विश्वास से कि शराब नीति कौन सी शराब नीति? शराब नीति अगर गवर्नमेंट ने वहां पर बनाई थी, हर कोई सरकार जो है नीतियां बनाती है, आपको नहीं पसंद थी तो वाली सब उसको ड्रॉप करते। वैसे तो पानी का काम हो गया, लाइट का काम हो गया, बहुत सारे कामों में तो अड़ंगा अड़ाते हैं वकील जी साहब। इसमें क्यों नहीं अड़ंगा अड़ाया उन्होंने, क्यों नहीं इसको रोका उन्होंने? अगर कहीं उसके अंदर कोई घपला हुआ भी है या कुछ इस तरीके का लगता है सरकार को कि कुछ हुआ है, तो उसको डेमोक्रेटिक तरीके से, उसको तरीके से जो एजेंसीज को काम करके उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये कहाँ का तरीका है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप उठाओगे, पहले जेल में डालोगे, एक डिपार्टमेंट लेके जा रहा, कौन लेके जा रहा जी? ईडी है जैसे शराब घोटाला जी, तथा कथित घोटाला। और उसके बाद दोबारा क्या होता है कि उसी केस को जब लगता है कि यहाँ से थोड़ा केस कमजोर पड़ गया है, कोर्ट ने कह दिया कि इनके पास कोई एविडेंसेस नहीं है, इनको इससे ज्यादा नहीं अंदर रखा जा सकता, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि फिर दूसरी एजेंसी निकल के आती है, सीबीआई, कल को परसों को पुलिस का निकल के आएगा, उसके बाद एसटीएफ का निकल के आएगा, उसके बाद मोदी जी की कोई आर्मी निकल के आएगी। तो इनका अहम कारण क्या है क्यों अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ा? बेसिक मुद्दा इनका यह है कि हिंदुस्तान के अंदर किसी अच्छे नेता को ग्रो नहीं करने देना है, किसी अच्छे आदमी को, किसी अच्छी नीयत वाले आदमी को इनको आगे नहीं आने देना है, जो लोगों का काम कर सके, जो लोगों का दर्द समझ सके। इसलिए उसको जो है मतलब इस तरीके के लेवल पे जाकर टार्चर किया जा रहा है। और कहना चाहेंगे आज कि हमें शक है कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल किलिंग की तरफ तो नहीं लेके जाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ जो बिहेव किया जा रहा है जेल के अंदर बाहर, कभी एक एजेंसी उठा के ले जाती है, कभी दूसरी लेके जाती है, तो इससे हमें खतरा पैदा हुआ है। मोदी जी एज सून एज पॉसिबल इसको क्लियर करेंगे, कहीं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इस तरीके का कोई प्लान तो नहीं करके बैठे हैं। आपकी जो है सियासी हरीफ होते हैं, हर पार्टियों के भी होते हैं, जो सिटिंग पार्टी होती है सरकार में उसके भी होते हैं, जो नहीं होती है उसके भी होते हैं। सियासत की हरीफ जो है आप वो बन के रही है, लेकिन ये जो आपने तरीकाकार पकड़ा है कि भाई एक आदमी को पर्सनल अटैक कर करके आप इसके तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, इसको हम निंदनीय करते हैं। इसका हम कठोर शब्दों में जो है हम मतलब हमारे पास लफ्ज नहीं है। और अगर इस पे अगर नहीं मोदी जी इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगला प्रोटेस्ट हम बिल्कुल जो है कपड़े उतार के करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि अरविंद केजरीवाल जी को रिहा नहीं किया जाता। यानी कि देखते हैं लगातार प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारियां हो रही है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर लीडर ओम खजूरिया जी। खजूरिया साहब क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिटेन किया गया, और भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इस तरह के दृश्य नहीं देखने को मिल रहे। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी को की बात करें तो उनको फर्जी मामलों में, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, संजय सिंह को भी फर्जी मामले में जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया जी को भी जेल में रखा गया है, सतिंदर जैन को भी फर्जी मामले में जेल पे रखा गया है। या आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, ईडी का, सीबीआई का, आईटी का इस्तेमाल करके अपोजिशन की पार्टियों को दबाते रहेंगे? आज पूरे देश के अंदर सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रवैये के खिलाफ। और जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को जो कुचलना चाहते हैं, कल आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री को भी, जिसको झारखंड में इलेक्शनों से दूर रखा गया था, उनको भी सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई 100%। 26 तारीख को
अरविंद केजरीवाल जी को भी सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ बेल ही नहीं, क्योंकि ईडी के पास कोई भी जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ मांगता है तो उनके पास देने के दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो जब इनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को बेल ही नहीं, कहीं क्लीन चिट ही ना हो जाए, तो जेल के अंदर ही सीबीआई को भेज दिया जाता है, जेल के अंदर से ही सीबीआई अरेस्ट ले लेती है। तो लिहाजा इस डेमोक्रेटिक सरकार है, ये जो तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ आज देश भर में आम आदमी पार्टी का ये धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों का घेराव करने का था कि देश के अंदर जो लोकतांत्रिक अदारे हैं उनको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा रहा है। आप कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्रकार को, जो कि अब मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बताया, उनको 7 महीने ईडी ने उनको जेल में रखा था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। 7 महीने के बाद कुछ नहीं, या स्वतंत्र पत्रकार को रिलीज करना पड़ा। इस तरीके से देश के अंदर मीडिया के ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता के ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं और पार्लियामेंट के अंदर बहस करवाना चाहते हैं इमरजेंसी की, जो पूरे देश के अंदर ये अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगाई हुई है। पत्रकारों को धमकाया जाता है और सिर्फ गोदी मीडिया के जरिए अपना प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है। एक सवाल अहम सवाल रहेगा, अगर इस अरविंद केजरीवाल जी को अगर नहीं छोड़ा जाता, रिहा नहीं किया जाता है, किस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी प्रदर्शन जो है इसी तरह से चलते रहेंगे? देखिए, जहां एक अरविंद केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी के अंदर हजारों अरविंद केजरीवाल हैं जो इनकी तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। मसला ये नहीं है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना, जब अरविंद केजरीवाल को शरीर नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी के ऊपर हमला है कि अरविंद केजरीवाल में दिल्ली के अंदर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर जो जनहित जो कार्य किए हैं, जन कल्याण की जो नीतियां हैं उनको लागू किया, चाहे वो बिजली को लेके हेल्थ व्यवस्था को सुचारू किया, एजुकेशन के ऊपर जो काम किया। ये सरकार चाहती है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता अनपढ़ रहे। जब वो अनपढ़ रहेगी तो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स की बात नहीं करेगी। ये टॉलस्टॉय की उस बात का लेटर का एक मैं हवाला आपको बताता हूँ। टॉलस्टॉय ने एक बार एक लेटर लिखा, द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट लाइज ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल। ये सरकार लोगों को इग्नोरेंट रखना चाहती है देश भर के अंदर। आप इसी तरीके से सरकारी स्कूलों की हालत आप देख लीजिए, वो सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने ठीक किए। देश के अंदर सरकारी अस्पतालों की हालत देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने वो अस्पताल ठीक लिए। इनको वो बर्दाश्त नहीं है।